of a nation's military strategy. The threat environment in space is also changing, with China is declaring it a war-fighting domain. The Chinese are actively seeking to level the playing field and turn the tide in space and how we can use space for our missile defense. अब इन साहब ने एक बड़ी अहम बात की, इन साहब ने बात की जो कि लॉकहीड मार्टिन के एक जनरल है, इन्होंने कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स अभी देखे गए मिडिल ईस्ट में ईरान के और इन सारे मामलात के, और कॉन्फ्लिक्ट जो देखे गए मोर इंपॉर्टेंटली यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे हैं, उसमें एक बात कॉमन है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, इसके अलावा जो डिफरेंट तरह के जो हमें मिसाइल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि जो पेनिट्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए और ख़ासतौर पे जो ड्रोन्स हो गए, कामाकाजी ड्रोन्स हो गए, इनको पकड़ना मुश्किल होता है। और इनको पकड़ना इसलिए भी मुश्किल होता है बिकॉज क्योंकि ये पेनिट्रेट करते हैं, ये रडार में आते भी बड़ी बड़ी मुश्किल से हैं, और जब ये आते भी हैं तो इनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। आपने देखा पिछले दिनों हूती फोर्सेस ने इसराइल का जो रेमन एयरपोर्ट था उस पर अटैक किया और वो अटैक उनका कामयाब हुआ। फिर दोबारा थोड़े दिनों पहले फिर दोबारा उन्होंने इसराइल की एक पोर्ट है उस पर अटैक किया, वो भी कामयाब हो गया। सो आपके जितने मर्जी मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो जो ड्रोन्स होते हैं, वो क्रूज मिसाइल जो होते हैं, वो आपके एडवर्सरी के वो आपको कहीं ना कहीं निशाना बना सकते हैं। तो दैट्स द रीज़न वाई अमेरिका परेशान है कि कहीं कल को कोई मिसाइल ना दाग दे नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन गुस्से में क्रूज मिसाइल या कोई चाइना क्रूज मिसाइल ना फेंक दे, जिससे अमेरिका को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगली बात सुनिएगा। अब ये तो बात होगी अमेरिका के एयर डिफेंस की सारी। अगली इंपॉर्टेंट बात इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है 6th जनरेशन फाइटर जेट की। जी हां, ये गोल्डन डोम तो 2030 तक 2032 तक बन जाएगा, अमेरिका को एक सिस्टम मिल जाएगा। लेकिन अब बात होगी जंग की, अटैक्स की, वॉर्स की। मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के अगले कॉन्फ्लिक्ट्स कहां कहां पर मैं देख रहा हूं होते हुए और होंगे, और उसमें 6th जनरेशन फाइटर जेट्स का क्या काम होगा, क्या काम हो सकता है, और अमेरिका 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की तरफ क्यों जा रहा है। इस चीज को सुनिएगा बहुत जोर से। अब रिमेंबर, मैं आपको एक बड़ी अहम चीज बताना चाहता हूं, इसको सुनिएगा। मैं आपको एक मैप, 2 मैप्स में आपको दिखाऊंगा, इसको सुनिएगा। मैं आपको 2 से 3 मैप्स दिखा रहा हूं, इन मैप्स को आप प्लीज देखिएगा। ओके, देयर वी गो। यस, आप लोग बस एक सेकंड रुको, मैं आपको 2 से 3 मैप्स दिखाऊंगा, इसको देखिएगा आप। ओके, एंड यस, मैं आपको 2 से 3 मैप्स दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं अमेरिका 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की तरफ क्यों जा रहा है, व्हाट इज अ मेजर रीजन। सिकंदर भाई आपको वेलकम करता हूं, आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। मैं बस आपके कमेंट्स भी देख रहा हूं, मैं आपके कमेंट्स लेता भी हूं। बस गिव मी जस्ट थोड़ा सा मैं बात करूंगा, ये बड़ा अहम टॉपिक है। एक तो पेंटागन का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आयरन डोम का, और एक ये टॉपिक बड़ा अहम है। मुझे आप प्लीज़ 2 मिनट दें और प्लीज़ हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। पैट्रियन पे हमारा नीचे शॉपिंग का लिंक भी है, आप शॉप भी कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। वी विल वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ओके, यस 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 यस, देयर वी गो एंड हेयर वी गो, दैट्स ग्रेट। कई बार ऐसा होता है कि मैप्स मैंने निकाले होते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपको पता है कई बार कुछ दिमाग में 2-3 नई चीज़ें मेरे आ जाती हैं, फिर मैं आपको मैप्स नए दिखाने पड़ते हैं, तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। मैं आपको कई बार वेट कराता हूँ, बट क्योंकि हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि नए अंदाज से आपसे कोई चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि एक चीज़ रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं हर बार आपसे कोई ना कोई नई चीज़ शेयर करता हूँ। एक सेकेंड रुकेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बड़ी अहम दिखा रहा हूँ, और ये मैं अमेरिकन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मैं इस टाइम जो है वो किसी और कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा। अमेरिका को क्या क्या थ्रेट्स हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। ओके, अब मैंने आप लोगों को एक मैप दिखाया था, मैंने आपको एक बड़ी अहम ये बात बताई थी कि अमेरिका को इस टाइम 3 बड़ी जगहों में थ्रेट फील हो रहा है। एक तो साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, एक ईस्टर्न यूरोप, और एक मिडल ईस्ट, जो ईरान वाला मामला है। मैं आपको मैप्स दिखाऊंगा और मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका अभी 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की तरफ क्यों जा रहा है, और आने वाले टाइम पे वो 6th जनरेशन फाइटर जेट क्यों बनाना चाहता है और क्यों बनाएगा। इससे पहले मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं और एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, देखिए, पहली बात तो इस टाइम ये है, रशिया के पास सुकोई 57 है, चाइना के पास J-35A है जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, अमेरिका के पास F-35 फाइटर जेट है। लेकिन अमेरिका अब हर जगह पे अपना F-35 फाइटर जेट यूज कर रहा है, और हमें एक बात पता है, जब भी कोई फाइटर जेट बार बार एक जगह पे यूज हो तो सिस्टम्स भी उसको डिटेक्ट करने के लिए वैसे बनना शुरू हो जाते हैं।
दोबारा सुनिएगा, जब भी आप अपने दुश्मन पर अटैक करते हैं तो आपका दुश्मन कहीं ना कहीं उसको ये बात समझ आ जाती है कि उसने आपको कैसे डिटेक्ट करना है, तो फिर वैसी वो टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर देता है। आज F-35 स्टेल्थ है, उसको पकड़ना नामुमकिन है, मैं टोटली एग्री करता हूं, बट 20 साल बाद या 10 साल बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको डिटेक्ट करने के लिए भी वैसी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। जैसे अमेरिका आज क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजीज बना रहा है, और जो वो बना लेगा, कल को F-35 फाइटर जेट को भी डिटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि अमेरिका ने फैसला किया है कि वो अब 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना भी 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तरफ जा रहा है, अमेरिका ने फैसला किया वो भी बनाएगा। अभी इस टाइम मैं आपको एक जनरली बात बताता हूं कि कौन कौन से फाइटर जेट स्टेल्थ हैं या वो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अमेरिका का इस टाइम F-37 फाइटर जेट स्टेल्थ है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अमेरिका का जो F-22 रैप्टर है, 20 साल पहले ये भी स्टेल्थ था, बट अब उसकी कैपेबिलिटीज कम हो चुकी हैं और अमेरिका ने उसको वो 2030 तक रिटायर हो जाएगा, तो मैं F-22 की बात नहीं करूंगा, उसको हम हटा देते हैं। अब चाइना की बात करते हैं। चाइना के पास J-35A है और J-20C है, ये दो स्टेल्थ हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। और रशिया के पास जो है वो सुकोई 57 है। इस टाइम दुनिया में 3 कंट्रीज ऐसे हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका, जिनके पास स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। पहली बात तो ये। सेकंड थिंग इज दैट कि इन तीनों कंट्रीज की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में मोनोपोली है और ये मोनोपोली को बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे कि इन तीनों कंट्रीज में से सबसे बेहतर स्टेल्थ फाइटर जेट किसका है, तो नो डाउट इन दैट, टोटली एग्री विद दैट कि अमेरिका का इस टाइम जो सिस्टम है, स्टेल्थ फाइटर जेट या स्टेल्थ फाइटर फोर्स है, जो अमेरिका की सबसे ऊपर है, उसके बाद रशिया और फिर चाइना है। लेकिन अब ये गैप आहिस्ता आहिस्ता हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह से अमेरिका ने फैसला किया कि वो अपना F-47 फाइटर जेट का भी प्रोग्राम लॉन्च करेगा और अगले 8 या 9 साल में अमेरिका भी अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट कंप्लीट करके बना लेगा और फिर हमें वॉर में नजर आएंगे अमेरिका के F-47 तैयार अगले 20 साल या 30 साल बाद। लेकिन अमेरिका को भी इस टाइम कहां कहां पे खतरा है, किन किन जगहों पे खतरा है, वो मैं आपको मैप्स में दिखाता हूं और मैं आपको बताता हूं अमेरिका इस टाइम F-35 फाइटर जेट्स कहां पे यूज कर रहा है या कर सकता है। पहले तो आप ये देखिएगा मैप, ये मैप देखिएगा आप, ये है इस टाइम मिडिल ईस्ट का मैप। हमने देखा पिछले 2 साल में अमेरिका ने जो अपने F-35 या ईरान ने अपने F-35 फाइटर जेट्स यूज किए, वो या तो ईरान के खिलाफ यूज किए, या यमन में जो हुती फोर्सेस हैं उसके खिलाफ यूज किए, या अमेरिका ने यूज किए सीरिया के खिलाफ जो कि ISIS के रेबल से। इस पूरे इलाके में अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट इस्तेमाल किए पिछले तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं 10-15 साल में, जो कि ये सारा इलाका अमेरिका को थ्रेट देता था। पहली बात तो ये। दूसरा इलाका कौन सा है अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट? दूसरा इलाका है ईस्टर्न यूरोप, जहां पे इस टाइम जंग चल रही है यूक्रेन और रशिया की। ये सारा ईस्टर्न यूरोप है। ओके, ये वाला जो पूरा इलाका है अमेरिका का, ये जो अमेरिका के एलाइज हैं, इन सारे एलाइज के पास अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स हैं। और कल की खबर है कि डेनमार्क अमेरिका से और F-35 फाइटर जेट्स लेने वाला है। वो मैं खबर डेनमार्क की आपको रात को बताऊंगा। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तीसरा कौन सा इलाका है जहां पे अमेरिका F-35 यूज कर सकता है? वो ये इलाका है। ये इलाका आप देख रहे हैं सारा, ये साउथ चाइना सी का इलाका है, ये चाइना है। और ये सारा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस साउथ चाइना सी में अमेरिका आने वाली जंग जब होगी वे ताइवान पे, जहाँ भी, यहाँ पे अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट्स यूज कर सकता है इस जगह पे। सो ये जगह अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली आने वाले टाइम पे। अगली बात सुनिएगा जो कि बड़ी अहम है। अगली इंपॉर्टेंट इस टाइम बात यह है कि अमेरिका ने ये क्यों सोचा कि वो F-47 फाइटर जेट को यूज करेगा, हालांकि F-35 फाइटर जेट तो अमेरिका के लिए बड़े कैपेबल थे, वो तो अमेरिका का बहुत काम कर रहे हैं। क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली हर साल एवॉल्व करते हैं और जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, उस तरह से हमें हर 4 या 5 साल बाद जो फौजें हैं उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको हर साल बढ़ाए। क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सारी गेम में आ चुकी है और इस गेम में बड़ा ज़रूरी है कि हर कोई जो है वो अपनी गेम में अपने आप को आगे रखे। बिकॉज अगर वो गेम में अपने आप को आगे नहीं रखेगा तो फिर वो फारिग हो जाएगा, वो फिर मारा जाएगा, और मारे जाने का मतलब ये आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगली बहुत अहम बात जो है वो सुनिएगा। ओके, अब अगली बात मैं आपको बताऊं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ने ये क्यों सोचा कि अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट वो बनाए। इससे पहले एक और बात बताता हूं। US ऑफिशियल, एक अमेरिका के ऑफिशियल ने, एंड 2 पीपल फेमिलियर विद द सिचुएशन सेड दैट द पेंटागन विल सेलेक्ट अ कंपनी a contractor to counter Chinese aerial threat। अब अमेरिका बेसिकली जिस तरह पेंटागन गोल्डन डोम के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को देख रहा है, इस तरह अमेरिका जो है वो और कंपनीज को भी देख रहा है। लॉकहीड मार्टिन हो गई, बोइंग हो गई, डिफरेंट कंपनीज को वो देख रहा है ताकि वो अपना 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाए जिसका नाम F-47 अमेरिका ने रखा है। अगली बात सुनिएगा।
Up the US Navy could announce the winner of the competition to build its fighter as soon as this week. But last minute snags have delayed progress on the Navy jet in the past and could do so again. अब Navy जो है वो भी चाह रही है अमेरिका की कि उसके पास भी तरह तरह के डिफरेंट जेट्स आ जाएं, इसलिए नई नई कंपनीज को जो है वो अवार्ड देने की बात हो रही है, ठेका देने की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट देने की बात हो रही है, लेकिन इसमें मुकाबले बहुत ज़्यादा टफ है. अब एक साहब हैं, इनका नाम है मिस्टर रोमन स्कैन विंजर. मिस्टर रोमन स्कैन विंजर जो साहब हैं, ही इज अ एनालिस्ट एस टीडी कोवन सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी की फर्म है, उसमें ये साहब जो है वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, एनालिस्ट हैं इनका, और उस कंपनी का नाम है, उस सिक्योरिटी फर्म का नाम है टीडी कोवन. अब टीडी कोवन में ये साहब काम करते हैं, इनका नाम रोमन स्कैन विजर है. ये साहब कह रहे हैं कि चाइना हैज़ बीन इनक्रेडिबली एम्बिशियस